हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल सूरज सर क्लासेस। देखो हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट तो कर लिया है, ये तीसरे नंबर की बारी है। ठीक है, तीसरा नंबर है। जैसे जैसे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट में वन में थोड़ा सिंपल था, जिन लोगों ने किया होगा, जो नहीं किए वो जाके प्लीज देखे। ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपका, 25 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, इससे ज़्यादा हमको खुद लगता है कि कितना देखोगे आप। तो 25 मिनट का वीडियो है, दो वीडियो मान लो फर्स्ट और सेकंड, जिसने नहीं देखा देखो, कोई बात नहीं। थर्ड वाला उसके बाद कंप्लीट जरूर कर लेना आप लोग। आप लोगों को कुछ समझ में आ गया कि कैसे लेवल इंक्रीज करता है। मान लो जैसे अभी तो मान लो मल्टीपल चॉइस है, तो सब एक एक क्वेश्चन नहीं आना, एक एक नंबर का है। लेकिन अगर मान लो हम लोग मार्च अप्रैल वाले एग्जाम की बात करें, तो उसमें कोई 1 मार्क्स का भी आता है, कोई 2 मार्क्स का भी है, कोई 4 मार्क्स का भी है। तो जैसे जैसे हम लोगों का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को मान लो स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो फर्स्ट सेकंड किया, थर्ड वाला आप स्टार्ट करते हैं। ज्यादा पंचायत नहीं किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग लिख लो पहले। ऑप्शन है 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 0 और डी वाला जो है 90 डिग्री। ठीक है, जिसका जिसका आ गया वेरी गुड। आप लोग ऑप्शन चेक करो, किसी एक में से जो जो हो अपना मार्क कर लो। क्वेश्चन करते हैं। देखो जिसका नहीं आया कोई बात नहीं। 7 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को लिख लो, क्योंकि माइनस प्लस में फिर हम लोगों को दिक्कत होगी। तो लिख लिया हम लोगों ने 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसको लिखा हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो अब देखो 7 ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दिया, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, और ये 7 माइनस 3 4, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। अब बताओ साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। जो जो फॉर्मूला लर्न किया हो, कैसे साइन की वैल्यू निकालते हैं, लर्न नहीं करना आपको, उसके लिए हमने ट्रिक बता रखा है। कुछ नहीं लर्न करना, 0 1 2 3 4 करके कर लेना। एक बार आप लोग बना लेना, जो क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहे हैं प्रीवियस पहले जाके देखो कि क्या क्या हमने बताया है, कैसे साइन कॉस टैन की वैल्यू लर्न नहीं करना आपने, एक ही चीज है, उसी को बस आप लोग कर लो, उससे सब वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ साइन का निकाल लो, बाकी कॉस का भी आ जाएगा, टैन का भी आ जाएगा, कॉट का भी आ जाएगा, कॉसेक का भी आ जाएगा। मीन्स एक आपको करना है सिर्फ और सिर्फ साइन का। वो भी कैसे करना हमने बता रखा है। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे आपका। अभी ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन सिंपल है, दूसरा भी सिंपल है, लेकिन तीसरा आपका देखना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो 102 NOT। तो देखो क्या है क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू n। तो m इंटू n की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हो गया देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो ये हो गया ऑप्शन आपका ए, आंसर नंबर 1। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोगों ने कर लिया होगा। अब आ जाओ नंबर 3, थोड़ा सा है, देखिए इसको कौन कौन कर लेता है। स्टार्ट करो, ऑप्शन लिख देते हैं आप लोग, क्वेश्चन स्टार्ट करो करना। इसका ऑप्शन आप लोग लिख लो थर्ड वाले का। फर्स्ट है 1 के स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर, फिर है नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन है x इक्वल टू a प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू है आपका k प्लस a साइन थीटा। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो बोला है कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल, h को इधर लेके चले आओ, जो बोल रहा है वही करना है। x माइनस h को लेके आया, होल स्क्वायर किया, तो इधर a है, तो a cos थीटा का भी होल स्क्वायर ले लिया।
अब बोला y माइनस के मीन्स y माइनस के को इधर लेके आया तो y माइनस के का होल स्क्वायर किया तो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन थीटा का भी होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या हो गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इतनी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ छेड़ ना करो। a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 तो a स्क्वायर इनटू 1 कितना आ गया आप लोगों का 1 सॉरी a स्क्वायर। तो आंसर कौन सा है ये सी वाला। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो क्वेश्चन में ही आपको दे के रखेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले जो बोले वही करना, अपने से एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ भी। नहीं ये कर देते हैं ऐसे वेरी सिंपल हो जाएगा, नहीं बहुत ज्यादा ट्रिक आपको नहीं जाना है। ट्रिक बताने को देखो बताया जा सकता है, लेकिन मान लो अभी आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है मार्च में तो एग्जाम हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो ठीक है आपको नहीं लिखना पड़ेगा इतना सारा। लेकिन मान लो अभी आप शॉर्ट ट्रिक पर आदत डाल लिए तो आपको जब मार्च में एग्जाम देना होगा अप्रैल में तो वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए देखो हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, ट्राई कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हम लोग अभी मार्च अप्रैल पे टारगेट करेंगे। बीच में आ गया है ठीक है। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और 1 है और a प्लस b का होल स्क्वायर है। क्वेश्चन है x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखो करते हैं, तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर किया माइनस a tan थीटा प्लस b sec थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ओपन कर लो तो ये हो गया a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा, माइनस है तो माइनस लगा के रखो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा, ठीक है ये ब्रैकेट में, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो गया a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec थीटा tan थीटा, ठीक। अब देखो 2ab sec थीटा tan थीटा माइनस 2ab sec थीटा tan थीटा कट हो गया। अब देखो a स्क्वायर वाले को a स्क्वायर वाले के साथ लो तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर b स्क्वायर वाले को लिया, देखो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर वाले को कॉमन लिया तो ये देखो क्या होता, b स्क्वायर अगर मान लो प्लस b स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होता, लेकिन आना क्या चाहिए प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मींस माइनस b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो इसकी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, यहाँ b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यही आपका आंसर आना है। क्या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन ये सब क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, मान लो अभी नहीं आता है आपका नवंबर वाले एग्जाम में, लेकिन ये अभी जो आगे होगा एग्जाम अप्रैल में, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपकी बार भी आ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी बार थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो उन लोगों की मर्जी के ऊपर है, दे दिया उन लोगों ने तो हम आप कुछ नहीं प्रोटेस्ट कर नहीं सकते कि नहीं आपने दिया नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं, तो उनकी गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों की है। तो भाई सिलेबस में है तो दे सकते हैं, और सिलेबस में है थोड़ा सा बड़ी गलती है, लेकिन सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है।
तो अब हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ऐसे क्वेश्चन देखो हमने सेकंड प्रैक्टिस सेट में कराए थे, याद होगा आप लोगों को, सेकंड प्रैक्टिस सेट में कराया है। तो ऑप्शन इसका लिख लो, a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, और a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन b है, क्वेश्चन में लिखा आपको तो है 45 डिग्री 15 डिग्री। a b की वैल्यू है, ठीक है, ये पहला वाला है। फिर a की वैल्यू 60, फिर 15, फिर है 30 और 15, और फिर है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan कितना होता है 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे कट कर देना, नहीं, वो अपने आप चला जाता है 60 डिग्री। ऐसे करोगे मार्क्स कट जाएंगे, बार बार बोलना है, ऐसा नहीं कि tan कर दिया, नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू मान लो है tan 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। कट नहीं करना, आपको ये चीज ध्यान रखना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया, फर्स्ट आ गया। अब देखो tan a माइनस बी कितना हो गया, 1/√3 है, तो ये हो गया tan 30। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 हो गया सेकेंड नंबर। दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो a इज इक्वल टू 45। तो a इज इक्वल टू 45 देखो किसी में दिख रहा है, फर्स्ट वाला। अगर ऐसे ऑप्शन दिख जाए तो मार लेना। अगर मान लो 45 दो दिखने लगे कि यहाँ भी 45 दिया हो, तो b की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो b की वैल्यू मान लो इस इक्वेशन में रखा हम लोगों ने, ये हो गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। तो ऑप्शन आपको कौन सा हो गया, a वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहीं पे कॉट भी दे देगा, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कराएंगे, यहीं पे कॉट दे देगा आप लोगों को कि tan a प्लस बी इक्वल टू, मान लो दे दिया कॉट 30, तो इसको कॉट 30 को हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो tan को कॉट के फॉर्म में चेंज करो। मींस दोनों साइड सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही आप लोग लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है, इसका आंसर लिखो आप लोग। आंसर है फर्स्ट tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, sec स्क्वायर है एंड cosec स्क्वायर एक। देखो इसमें चाहो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चाहो तो अभी हमने जैसे बताया कि tan a को क्या लिखना है sin a cos a की टर्म में, नहीं लिखो, ऐसा क्यों इतना करना। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन क्या यही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a लिख लो, अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a। cosec ऊपर गया तो क्या हो गया, sin स्क्वायर a हो गया, sec नीचे आया तो क्या हो गया, cos स्क्वायर a हो गया। तो sin a अपॉन cos a कितना हो गया, tan a स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दो, तो आ गया आंसर tan स्क्वायर a। अब ऐसा नहीं करने लगना आप लोग, नहीं सर ने बताया कि नहीं sin cos नहीं करना, नहीं, कसम नहीं खानी, कसम खा के नहीं बैठना है कि नहीं sin cos नहीं करना। देखो कितना इजी हो गया, अभी करने लगते हैं हम लोग तो चला जाता sin a cos a करो, फिर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लगाओ, तो इतना क्यों करना। जब काम अपना इजी वे में हो जा रहा है तो इतना कम से कम आप लोग ट्राई किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही क्वेश्चन है, आंसर लिखो ऑप्शन 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, 7 प्लस sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a, 7 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a एंड फोर्थ है NOT। देखो है वही चीज है, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, cos a प्लस a का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, आई थिंक, हाँ प्रीवियस वाले में किया था। जो प्रीवियस वाला किया होगा देखो इजीली कर पाया होगा। क्या करना है, वही चीज, स्क्वायर करो, स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर किया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 sin a cos a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec। अब देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1, ठीक है।
अब देखो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख लिया हम लोगों ने, प्लस सेक स्क्वायर ए लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो 2 sin ए कॉसेक ए, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, तो साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए, साइन ए कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2। वही चीज यहाँ पे होगा, कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, या सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 आ गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ऑप्शन पे आते हैं, देखो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए अपना कहीं नहीं लिख रहा है, क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए मींस tan ए cot ए में है और प्लस 7 भी आना चाहिए। तो cosec ए को cot ए में कुछ रिलेशन होता है, sec ए का tan ए में कुछ रिलेशन होता है, तो लिखा हम लोगों ने, तो क्या हो गया cosec स्क्वायर ए को 1 प्लस cot स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए को हम लोगों ने क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा, फर्स्ट वाला 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है। देखो ये सब क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया, प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब कि जैसे tan cot वाला tan वाला कर रहे थे, उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। देखो आप लोग करो, 1 मिनट लिख दे रहे हैं बस हम ऑप्शन, आप लोग स्टार्ट कर दो करना। एक 2a is acute angle, find the a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 42, 22 डिग्री, 32 डिग्री एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या है sec 4a is equal to cosec a minus 20। देखो वही चीज हमने कहा sec 4a और उधर cosec है, तो दोनों साइड या तो हम लोगों को sec लेके आना है या तो दोनों साइड हम लोगों को cosec लेके आना है। तो कोई एक चीज करते हैं, मान लो इसको करना इजी होगा क्योंकि यहाँ ये -20 गिवन है। और देखो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया cosec 90 माइनस 4a, और ये क्या हो गया cosec a माइनस 20। तो देखो cosec cosec कट नहीं करना है, फिर से बता रहे हैं कट नहीं करना है, कसम खा लो। 9 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ए वाले को एक साथ, कांस्टेंट टर्म को एक साथ, इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो -4 है माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 माइनस 90, तो -5 है इज इक्वल टू -110, -20 माइनस 90 110, माइनस माइनस कट हो गया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन 5, तो ए इज इक्वल टू हो गया 22 डिग्री। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर अपना बी। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखो पूछता है, ए की वैल्यू पूछ सकता है, या तो डिग्री तुमको दे देगा, ए एंड बी की वैल्यू पूछ सकता है, वही चीज करेगा, इधर उधर से घुमा के जहां से करे करना उसको वही है। बस एक फॉर्मूला हम लोगों को लर्न रखना है कि sec 90 माइनस थीटा और cosec sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग बस फॉर्मूले लर्न किया करो, बाकी तो सब हो ही जाना है। क्वेश्चन नंबर देखो 9 है, हमने कहा था प्रैक्टिस सेट 2 में, ये प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने कहा था कि आपको देखो हम डिफरेंट क्वेश्चन देंगे, हमने दे दिया। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो क्या है cosec a माइनस cot a, जिसने सेकंड वाला किया होगा प्रैक्टिस सेट वो कर पा रहा होगा अभी तक। देखो क्या है cosec a प्लस cot a, और यह sec a माइनस tan a, और फोर्थ है sec a प्लस tan। ठीक है, क्वेश्चन क्या है √1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। क्वेश्चन है आप लोग कर पा रहे होगे जिन्होंने सेकंड वाला किया होगा 1 माइनस cos a। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं देखो हर एक प्रैक्टिस सेट एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा ना सोचा करो आप लोग कि ये नहीं आएगा। एक क्वेश्चन करा दिया तो अब एक ने तो बहुत गंदा करा है, दूसरा वाला क्यों करें, करो आप लोग देखो, मजा आ जाएगा, लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ के गए हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को, कुछ से अंदर से ही अच्छा लगता होगा, कुछ पढ़ के आओ, जैसे कुछ भी करो, ऐसा नहीं कोई भी अच्छा काम करो तो लगता है कि नहीं कुछ काम किया आप लोगों ने। जैसे आज मान लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्किल
डेवलप होगी धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। अभी तीसरा है 10वां प्रैक्टिस सेट जब बनाएंगे तो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आदमी कुछ न कुछ सीखता ही है, आप लोग भी सीखा करो, हम लोग भी सीख ही रहे हैं। अभी पढ़ा रहे हैं मान लो ऐसे, भविष्य में कुछ और अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो ऐसे आप लोग भी लगे रहो, रुकना नहीं है, एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखो, कंसिस्टेंसी अगर बनाए रखोगे कंटिन्यू चलना है। सब लोगों ने सुना होगा वो कछुआ और तो क्या गीदड़ या जो भी है उसका सब लोगों ने स्टोरी सुना होगा। तो देखो इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट्स का, तो 1 प्लस कॉस ए नीचे है तो मल्टीप्लाई किसका करना है 1 माइनस कॉस ए का। तो 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमने सेकंड वाले प्रैक्टिस सेट में बताया भी था कि देखो भैया स्क्वायर को ओपन न करना, प्लीज आप लोग स्क्वायर को ओपन न करना। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर वाले को ओपन प्लीज न करना आप लोग, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ए रखना अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसको देखो एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, सबको सब स्क्वायर है तो एक ही में कर लिया, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये देखो अंडर रूट हटा दिए स्क्वायर के साथ 2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हो गया 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए का मतलब क्या हो गया कॉस ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए का वैल्यू कॉट ए। तो आ गया क्या कॉस ए माइनस कॉट ए, अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो इतना हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन किया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग भी काम करो, 30 क्वेश्चन तो हम करा दिए, अभी और क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो मान लो पर टॉपिक चल रहा है प्रैक्टिस से, टॉपिक वाइज टॉपिक मींस ट्रिग्नोमेट्री का, फिर हम लोग आगे चलेंगे पॉलिनोमियल, जो जो भी टर्म वन में आ रहा होगा आप लोगों के पास सिलेबस होगा, तो सिलेबस डिस्कस करने का हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पास होगा सिलेबस। तो देखो पहले टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है एक ही प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे, जैसे 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, 2 क्वेश्चन पॉलिनोमियल के, 2 क्वेश्चन रियल नंबर के, ऐसे करके एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ऐसे 5-10 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे एग्जाम टाइम में। अभी प्रैक्टिस सेट कराना है टॉपिक वाइज। तो आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब ये मान लो इसका कोई ऑप्शन नहीं देंगे, कुछ नहीं, इसका होमवर्क है आपको। हम लोग पढ़ते हैं साइन 90 = 1, तो इसी पे आप लोगों को विचार करना होता है कि आइए विचार करते हैं, आइए पंचायत करते हैं। तो आप लोग पंचायत करना अपने दोस्तों के साथ, ये क्या है पंचायत का टॉपिक है, ठीक है, डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक नहीं है, डिस्कशन का टॉपिक है। इसको आप लोग बताना कि क्यों 1 ही होता है, ठीक है। यही आपका होमवर्क है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं होमवर्क देंगे, एक ही चीज है, इसको आप लोग करना। बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करो। फिर से वही बात कह रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, शेयर जरूर कर देना उनको जो अब की बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, बाकी तो आप लोगों के ऊपर है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।